अजीत बेटा, हमने जो मिठाई का ऑर्डर दिया था ना, वो अभी तक आया नहीं। ठीक है बेटा, हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ। ओके। अरे भाई सुनो। पापा, क्या बता बेटा? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मेरा मतलब है अब भी वक्त है सोचने का। बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है, कल तेरी शादी है और तू क्या बकवास कर रहे? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ पापा। हाँ 2-4 बार जब भी मेरी उससे बात हुई बड़ी अजीब लगी है। बेटा वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, बात तो करेगी ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाँ बात करेगी मगर कोई अगर मगर नहीं, ठीक है? कल तेरी शादी है, हाँ उसी के बारे में सोच, ठीक है? तुम ना उसको वहां लगा दो और तुम उसको वहां लगा दो। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। वो जो बारात में सबसे ज्यादा डांस कर रहा था वो कौन था? कौन? अजीत, मेरे बचपन का दोस्त, यही सामने वाले घर में रहता। ओह अच्छा, मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? मेरी भी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसी ने लगाई है। देखो इसमें आपका नाम भी है, ए और एस। तुम चाहो तो अपने कपड़े और गहने उतार सकती हो। I mean, फ्री हो जाओगी। उतर ही नहीं रहे, आप ही उतार दीजिए ना। दरअसल तेरी भाभी ने भेज दिया, कह रही थी कि अगर आप आज यहाँ रुकेंगे तो मुझे सोने नहीं देंगे। मैंने सोचा सही बोल रही बेचारी, तो इसलिए आज रात उसे वहां आराम करने बोल मैं यहाँ चला आया। बेचारी थक गई होंगी ना, शादी में ना भाग दौड़ में ना बहुत थकावट हो गई। आधा टाइम तो समझाने बुझाने में चला गया होगा ना। हाँ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। तो बहुत ही नाजुक निकली। तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे। शराब शर्मीली, इतनी शर्मीली है भाभी यार। शहर की लड़कियों में तो ना ये बात ही नहीं होती। हाँ सही बोल रहे तुम। लाइट ऑफ कर दो। क्यों? शर्म आ रही है? मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। खूबसूरत चीजों को ना अंधेरे में नहीं, उजाले में देखा जाता है। मैं तो सही बोल ही रहा हूँ, लेकिन तू भी तो कुछ बोल। आगे तो बता क्या क्या हुआ। अरे क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। तो यहीं पे सो जाओ ना। तुम सोने कहाँ दे रही हो? ये रात ना सोने की नहीं, जगने की होती है।
पापा, कहाँ गया था तू? अजीत के घर। अजीत के घर? शादी की पहली रात अजीत के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ओह, मतलब सब सही कहते। अगर तेरे में ऐसी वैसी कोई बात थी मुझे बताता, मैं तेरा इलाज करवाता, फिर शादी करवाता। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तू सही होता तो तेरे ससुराल वाले यहाँ शिकायत करने क्यों आते? तो तेरी बीवी तुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है? छोड़ के? मुझे कुछ नहीं मालूम पापा, मैं तो बस। तुझे नहीं मालूम तो क्या पड़ोसियों को मालूम है? हाँ, चल जा, अंदर जा, बहू से माफी मांग, उसे माना। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर बहू यहां से चली गई ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जा। नहीं माँ, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे पहली रात को छोड़ के नहीं जाता। पर माँ, हाँ। सॉरी शीतल। एक मिनट माँ, होल्ड करना। क्या कहा आपने? पापा ने बताया कि तुम और तुम्हारे घर वाले कल रात को मेरे अचानक चले जाने से कुछ गलत समझ बैठे थे। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कल, इसलिए चला गया था। उसी के लिए सॉरी मांगने आया हूँ। हेलो माँ, अब सब ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। देखिए ना, मैं भी कितनी पागल हूँ, कल रात की बात पर कितना ज्यादा सोचने लग गई। पर अब सब ठीक है, अब सब क्लियर हो गया। अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी ना? मेरा मतलब है, वो पापा बता रहे थे कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। अरे नहीं नहीं, अब सब सही हो गया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज से ना आप थोड़े मजबूत कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, तो कल रात को जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर लो। अरे वाह भाभी जी, आपने तो आते ही घर के सारे काम संभाल लिए। अरे सुनिए, पेमेंट तो ले लीजिए। पेमेंट हो गया मैम। अनिरुद्ध ने ऑनलाइन पे कर दिया होगा भाभी जी। आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आया हूं, रंगे हाथों पकड़े गए। है ना भाभी जी? मुझसे कह रहा था कि पिज्जा खाना छोड़ दिया है। ये क्या? ठीक कसम भाई, बहुत दिनोदिनों के बाद खा रहा हूँ। ऐसी चीजें खाएगा तो तेरी फिटनेस का क्या होगा? ले तू भी खा। रिश्वत दे रहा है? हाँ दे।
देखो मैं कितनी जल्दी कितना कुछ सीख गई। इतनी जल्दी भी नहीं सीखी आप, पूरा 1 महीना लग गया आपको ये सब सीखते सीखते। पर तू चिंता मत कर, तेरी छुट्टी नहीं करूंगी मैं। ये क्या कर रहे हो दीदी आप? अरे फोटो खींच रही हूँ ताकि मेरी माँ को भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितना कुछ सीख गई है। सुधा, मेरी जगह क्या हुआ? जी लाई। दीदी आपकी बातों के चक्कर में ना मैं साहब को चाय देना भूल गई। मैं चाहती हूँ। एक मिनट तू रुक, तू ये मुझे दे और तू मेरा वीडियो बना। नहीं दीदी ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। अरे मैं लेके जा रही हूँ ना, तू बस ये फोन ले और मेरा वीडियो बना, ठीक है? क्या दीदी आप भी ना। कितना इंतजार कराती हो मेरी जान। क्या कर रहे हो ये? वाह, तुम? मुझे लगा कि सुधा। अब क्या होगा? अनुरोध को पता चल गया ना, गजब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कुछ कर, कुछ कर। दीदी सुनिए तो, दीदी प्लीज, दीदी 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 प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अनिरुद्ध बाबा को कुछ मत बताना, मेरी नौकरी चली जाएगी और बाप बेटे का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद साहब के कमरे में भी नहीं जाऊंगी प्लीज। क्यों क्यों नहीं जाओगे उनके कमरे में? तुम उनकी बिल्कुल वैसी ही सेवा करोगी जिसे करती यार। हाँ, बस तुम्हें मेरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब जो बोलोगी मैं वो करूंगी। मेरा नाम आजकल पिज्जा खाने का बहुत मन करता है। पिज्जा तो मुझे बनाना नहीं आता दीदी। नहीं, तुम्हें पिज्जा बनाने की जरूरत नहीं है, पर वक्त आने पर मैं तुम्हें जो करने को कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, वो जो एसी वाला आया था उसे तुमने बुलाया था ना? जी दीदी। तो कल ना तुम्हारे अनिरुद्ध बाबा अजीत भैया के साथ बाहर जाने वाले, तो तुम उस एसी वाली को बुला लेना। हाँ, और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, समझ गई? पर आप करने क्या वाली हो दीदी? नहीं, उसका तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस जो कह रही हूँ ना वो तुम करती जाओ, तभी तुम्हारा और ससुर जी का सीक्रेट है, समझ गए? जी। शीतल जल्दी करो, लेट हो रहा है। अच्छा, आने में लेट हो जाएगा। हेलो, एसी बनवाना है फिर से।
अरे बाबा, अरे आप इतना जल्दी आ गए? आप तो शाम को आने वाले थे ना? क्यों? जल्दी आ गए तो एंट्री नहीं मिलेगी? शीतल का है? वो अंदर है। अरे बाबा, वो बड़े साहब आपको याद कर रहे थे, शायद कुछ काम था आपसे। अच्छा, पहले उनसे ही मिल लेता हूँ। हेलो दीदी, वो अनिरुद्ध बाबा घर पर आ गए। सुधा, पापा तो सो रहे हैं। वो आंख लग गई होगी शायद, उठेंगे तो मैं बता दूंगी कि आप आ गए। हेलो, ये कौन है? वो अपने कमरे का एसी ठीक करवाने के लिए बुलाया था शीतल दीदी ने। एसी तो ठीक है। एसी कब खराब हुआ? खराब नहीं हुआ था, बस ठंडी हवा नहीं दे रहा था। अच्छा काम करके गया है। देखो कितनी सही हवा आ रही है। और शीतल, ये अकेले बुलाकर काम कराना सही नहीं है, वो भी दरवाजा बंद करके। अगर एसी रिपेयर करने को आया था तो दरवाजा बंद करके ही चेक करेगा ना कि एसी ठीक से चल रही है या नहीं। आप भी ना। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनवाती हूँ, ठीक है? पापा, पापा उठिए। क्या हो बेटा? अब मुझे चिंता होने लगी पापा। हुआ क्या? शीतल कमरे में अकेली इलेक्ट्रिशियन से काम करवा रही थी। अब पापा, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता कि वो कैसा आदमी है। तू फिक्र मत कर, मैं बहू को समझाऊंगा। वो अपनी तरह सबको सीधा और सच्चा समझती है। हाँ, ये जो आपने अपनी आंखों पे अपनी बहू के अच्छे होने का चश्मा लगा रखा है ना, उसे उतारिए पापा, इतनी भी अच्छी नहीं है। देख बेटा, पत्नी की चिंता करना अच्छी बात है, मगर ये चिंता रिश्तों में दरार पैदा करने लगे तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। देख बेटा, शीतल बहुत अच्छी लड़की है, मैं यकीन से कह सकता हूं वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि तेरा सर शर्म से झुक जाए। तू अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, घर की चिंता मत कर। पापा है ना, संभाल लेगा। चलिए बता, तू ट्रेनिंग पे कब जा रहा है? बस ज्वाइनिंग लेटर आते ही 1 हफ्ते में निकल जाऊंगा। गुड, अब तू जा। ये तेरा बेटा, ट्रेनिंग अच्छे से करना। ख्याल रख, जल्दी आता। जी। सुधा, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरा आज पिज्जा खाने का मूड है। जी दीदी।
लेकिन मेरे कमरे में। ये दरवाजा खुला क्यों रखा है? ये बैग तो पिज्जा वाले का है ना? ये यहाँ क्या कर रहे? ये तो वो ये बैग ना पिज्जा वाले का ही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पिज्जा वाले का बैग है। अनिरुद्ध बाबा देखिए, चोट लग गई है, बहुत खून निकल रहा है। हाय मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जाओ जाके बैंडेड लगा लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? मैं बगल में ही खड़ा हूँ। ये टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है, तुम्हें ये बराबर सूट करेगी, ठीक है? ये रख लेना और ये पैसे भी रख लेना। थैंक यू मैम। अरे आप आ गए। वो लड़का ना दरअसल मेरे गांव से है, बेचारा बहुत मेहनत करता है, इसलिए मैंने सोचा उसकी थोड़ी मदद कर दूं। सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी टी शर्ट उसे दे दी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? तुम्हारे गांव से जो कोई भी आएगा तुम उसे बेडरूम में ले आओगी? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिए। अब चाहिए तो सुधा से पूछ लीजिए, मैं उसे बस कुछ ही समय पहले अंदर लाई थी। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए, ठीक है? चलो सुधा। यार अब इस मैटर में मैं क्या ही बोलूं। देख, हो सकता है ये तेरा सिर्फ वहम हो, और जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ हो ही ना। हा? यार हर बार तो वहम नहीं हो सकता ना। तू बता, तुझे शीतल का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगता? भाई एक बात सच कहूं ना, तो हाँ, कभी कभी उनकी हरकतें देखकर अजीब तो लगा था, पर सिर्फ इसी बात के ऊपर हम उन पर शक नहीं कर सकते। हाँ, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक रास्ता है। क्या? हिडन कैमरा। तू पूरे घर में हिडन कैमरास इंस्टॉल करवा दे और घर में बोल कि तू ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है, शहर के किसी होटल में रूम लेके रह ले। तेरी पीठ पीछे घर में क्या होता है क्या नहीं, वो सब उस हिडन कैमरा की फुटेज में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह शक भी दूर हो जाएगा और सच्चाई भी सामने आ जाएगी, है ना? ब्रिलियंट। मैं कल ही घर में हिडन कैमरा फिट करती हूँ, तू नजर रखना। दीदी, मैं मार्केट जा रही हूँ, आपका पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। हाँ अनिरुद्ध, अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं रखूंगी ना पापू जी का ख्याल। हाँ, आप बस आपकी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है?
अच्छा मुझे बहुत काम है तो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ध्यान रखिए, बाय। देख लेगा, यहाँ नहीं, कमरे में चल। शिट, कोई बात नहीं, जितनी रिकॉर्डिंग मिली है ना उतनी काफी है। ये अंकल कहाँ जा रहे हैं? यस, जाओ अंकल, रूम में जाओ। वेरी गुड। यस, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ अंकल रूम में गए। अब इसकी सच्चाई अंकल के सामने आ जाएगी। यस। ये अंकल इतना चुपचाप क्यों जा रहे हैं? चल क्या रहा है? अंकल! हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? तू अंदर कैसा है? हाँ? बाहर निकलो, बाहर निकलो। चला जाऊंगा, मगर ये जानकर कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। क्या देखा आपने शीतल के कमरे में आज? और क्यों चुपचाप लौटकर आ गए उसके कमरे से? ये सारी बातें तुझे कैसे मालूम? हाँ? अभी तो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन अभी से कुछ देर बाद ये बात अनिरुद्ध को भी पता चल जाएगी, क्योंकि जाने से पहले वो इस घर में कैमरा लगा कर गया है। बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, ये बात तो अनिरुद्ध को मत बताना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आज आपने कमरे में क्या देखा? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा?
इस घर में चल क्या रहा है? क्या हो रहा है सब? हाँ? क्या हो रहा है सब? आवाज नीचे। और तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा सही कहता था, मेरी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। बच्चा औरत। पट्टी तो तूने दुनिया की आंखों पर बांध के रखी है बुड्ढे। शर्म नहीं आती घर की कामवाली के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? हाँ, मुझ पर उंगली उठा रहे हो? जरा खुद के गिरेबान में झांक के देखो, सिर्फ गंद भरी पड़ी है। निकल यहां से, निकल यहां से। मेरे साथ जो होगा वो मैं देख लूंगा, पर तुझ जैसे बच्चा औरत इस घर में नहीं रह सकती। तो बोलो यहां से, तो बोलो क्या? सटिया गए हो क्या? सीधे से बात समझ में नहीं आती? कभी सोचा है अगर मैं दुनिया में ये कह दूं कि मेरा ठड़की ससुर मुझ पर गंदी नजर डालता है, मुझे छेड़ता है और मेरी इज्जत पे हाथ डालता है, तो तेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझ गई ना? मैं जानती हूँ। तभी तो ये वीडियो संभाल के रखा है। इस वीडियो को देख के दुनिया तो क्या, तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी शक्ल से नफरत करेगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए कि आपको ये सब देखना पड़ा, पर अपनी बात बिगड़ी नहीं है। आपने ये जो भी देखा ना, उसे भूल जाइए और जो चलता आ रहा है उसे चलने दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने मुझे गलती से तब मजा तो बहुत आया होगा ना आपको? हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ अजीब होता दिखा क्या वीडियो में? नहीं अनिरुद्ध, सब कुछ ठीक है। वैसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा था। भाभी ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही है। हाँ, ये सिर्फ तेरा शक था। मुझे तो लगता है तेरा वहम था। बल्कि मैं तो कहता हूं तू जल्दी घर आ जा यार। हाँ, तू चिंता ना कर, सब ठीक है। अचानक क्या बात है? मैंने आज तक आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। खुश होने वाली तो बात है, मेरी ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई, मैं सीधा यहाँ तुम्हारे पास चला आया। मुझे मिस किया? बहुत। अच्छा, मेरी ज्वाइनिंग में अभी 1 हफ्ता बाकी है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो भी टाइम बचा है हम उसका पूरा इस्तेमाल करें। हाँ, कहीं घूमने चले? हाँ चलो, कहाँ चलना है? एक काम करते हैं, मूवी जाते हैं। 6 बजे का शो है और लौटते वक्त कहीं अच्छी जगह पे डिनर कर लेंगे। हाँ, डिनर कर लेंगे और डिनर के बाद बिल्कुल सरदर्द थी यार ये मूवी।
मतलब इतना कोई अच्छा होता है क्या? सब बकवास, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे तो पूरी पिक्चर पसंद आई, शायद तुम साथ थी ना इसलिए। जब से तुम लौटे हो ना, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया। वहाँ काम की ट्रेनिंग के लिए गए थे कि रोमांस की? अरे ये घर नहीं है, सड़क है। सड़क हो या घर हो, घर वाला हो या बाहर वाला, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मैं कुछ समझी नहीं। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। अच्छा हुआ तूने मुझे फोन पे ये सब कुछ नहीं बताया। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि सच्चाई जानने के बाद तू उसके सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जब तूने शीतल के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया ना, उस वक्त मैंने तुझे वीडियो दिखाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, पापा रूम में जाने के बाद भी बिना कुछ कहे कैसे वापस आ गए? यार इसमें समझने वाली क्या बात है? तुझे तो पता है ना कि शीतल कितनी शातिर लड़की थी। उसने छुपा दिया होगा उस लड़के को रूम के किसी कोने में। सही कह रहा था। वैसे पुलिस केस को जल्दी क्लोज कर देगी। उनको लग रहा है कि ये एक एक्सीडेंट है। हमारा प्लान सक्सेस हुआ। तेरा जाने का टाइम पास आ गया, तू जाने की तैयारी कर। डोंट वरी। अरे गुड, खुश रहो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। काश तेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो दोनों साथ में जाते। अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया? जब तू वहां बैठकर देश की सेवा कर रहा होगा तो मैं भी तो इस घर में बैठकर अंकल की सेवा कर रहा हूँगा। तो अब इस बात पे मुझे भी कुछ सम्मान तो मिलना चाहिए। मुजरिमों को सम्मान नहीं, सजा मिलती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपकी बहू शीतल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था, जो कि अनिरुद्ध और उसके दोस्त अजीत ने प्लान किया था। जिस गाड़ी से शीतल को कुचला गया उसे पेशेवर मुजरिम चला रहे थे, जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। सबूत के तौर पर उन लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अनिरुद्ध के दिए हुए चेक हमें बरामद हो गए हैं, जो अनिरुद्ध ने उन्हें मर्डर के लिए दिए थे। और अनिरुद्ध, कुछ छुपाना है आपको? बीवी नहीं, सरदर्द बन गई थी वो मेरे लिए। जिस दिन से आई थी उस दिन से परेशान कर रखा था मुझे। और जब अजीत ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इससे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। और फिर मैंने और अजीत ने मिलकर ये प्लान बनाया। और बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। कभी कभी कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी होती है अंकल, ताकि कोई अपना शर्मिंदा ना हो, कभी किसी अपने की इज्जत ना चली जाए। ऐसी बातें भी कभी कभी जुर्म करवा देती है। ले चलो इन दोनों को।